अरे बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी। मैं यहाँ हूँ काबा। बोलो। सुनो यार, कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं मुंबई में। मैं कल सुबह की ट्रेन से जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है काबा, रात्रि में समय से सो जाना, कहीं तुम्हारी गाड़ी ना छूट जाए। हाँ यार, आप सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल से टिकट मिली है। मैं जाता हूँ सोने। काबा, तुम भी जा रहे हो? कौन? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं हूं, तुम सबके सपनों की महानगरी। या कुछ महीने पहले तक तो थी ही। कभी जो आंखें मुझे उम्मीद और प्यार से देखा करती थी, आज कोरोना की वजह से उन आंखों में डर दिखता है मुझे। उनके हंसते खिलखिलाते चेहरों को देखे तो एक अरसा सा हो गया है। काफी बच्चे तो मुझे छोड़कर भी जा चुके हैं। बेचारे करते भी क्या, उन्होंने तो बहुत सब्र रखा, मगर शायद मैं ही कुछ बच्चों का पेट नहीं भर सकी। अच्छा ही किया जो चले गए। मुझे भी खराब लगता था उन्हें ऐसी हालत में देखकर, मगर अपने बच्चों को जाता देख दिल तो बहुत दुखता है। वैसे आज मेरे मन में एक बात आई है। मैंने हमेशा सब बच्चों को अपना माना, कभी फर्क नहीं किया, चाहे उनका सपना व्यापारी बनने का हो या कलाकार या कुछ और। मैंने हमेशा सबके सपनों को पंख दिए, मगर क्या उन्होंने मुझे सिर्फ एक कामयाबी की सीढ़ी की तरह देखा, जिसमें थोड़ा दीमक लगते ही छोड़ के चले गए? क्या उन्हें मुझसे कभी प्यार ही नहीं था? मैं जानती हूँ हालात थोड़े मुश्किल हैं, मुझे भी डर लगता है, पर क्या तुम अपने सपनों की महानगरी को ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? अगर मेरी माँ भारत भी मेरी जितनी बीमार होती तो क्या तुम उन्हें भी छोड़कर चले जाते? खैर छोड़ो, अब कम से कम मुझे खुद का ख्याल रखने का समय तो मिल रहा है। बहुत सालों के बाद मैंने ताज़ी हवा में चैन की सांस ली है और पहली बारिश की मिट्टी की खुशबू को महसूस किया। ये सारे पेड़ पौधे पंछी, इनकी आवाज़ तो जैसे सुनाई देना ही बंद हो गई थी मुझे। हर समय बस गाड़ियों की, फैक्ट्रियों की, लोकल ट्रेन्स की आवाज़ आती रहती थी। तब तो बस रात में 3-4 घंटे की ही शांति मिलती थी, पर अब तो मैं शांति से समुद्र के किनारे चांद तारों को निहारती हूँ। बस इतनी शांति से पहले कभी त्योहार नहीं मनाए। मुझे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे थोड़े उदास हो गए। पर फिलहाल इस बीमारी को रोकने का कोई और तरीका भी तो नहीं है। कब इसका इलाज मिलेगा, मैं भी इंतज़ार ही कर रही हूँ। कुछ बच्चे जो यहाँ हैं वो तो पूरे जी जान से लगे हुए हैं मुझे ठीक करने में, लेकिन अब सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बहुत शैतान हैं, बेफिक्र होके घूमते रहते हैं, उनका मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उनकी होती है जो यहाँ अकेले रहने की वजह से डिप्रेस हो रहे हैं। शायद उन्हें मुझसे दूर चले जाना चाहिए जब तक ये सब ठीक ना हो जाए। काबा, तुम भी जाओ और मेरी चिंता मत करना। मैंने पहले भी बहुत परेशानियों का सामना किया है। मुझे याद है 1993 में पहली बार मेरे ऊपर 12 धमाके किए, उसके बाद मेरे गेटवे ऑफ इंडिया पर, फिर लोकल ट्रेन्स में, और फिर मेरे ताज पर धमाके किए गए। मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से सबका सामना किया। इस बार धमाके तो नहीं है, पर तकलीफ बहुत है, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। लेकिन मैंने भी कमर कस ली है। देखना,
मैं एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बीमारी ख़त्म होते ही मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ जाएंगे और फिर से मैं उनके सपनों की महानगरी बन जाऊंगी। बाबा जी, बाबा जी, तुम गए नहीं काबा? अरे नहीं, मैंने सोचा सावधानी से ही तो रहना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुक ही जाता हूँ। सही बात है, तुम अपने सपनों की महानगरी को ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ के चले जाओगे। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाऊँ? एक मिनट, आपको मेरे सपने के बारे में कैसे पता चला? आपने किया है ना ये सब? ए यार, धन्यवाद।